वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के इंतखाब पर मुबारकबाद। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है नए रहबर आला की क़यादत में ईरान मज़ीद तरक्की करेगा। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ पाक फौज की अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर इत्तलात अता तारर के मुताबिक अब तक तालिबान रजीम के 641 कारिंदे हलाक, 243 चेक पोस्टें तबाह, 42 पर कब्जा, 219 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ नीस्तो नाबूद कर दी गईं। जंग आबनाए हुर्मस तक फैल गई। कार्गो बहरी जहाज पर हमला, आग भड़क उठी। जहाज से मदद की अपील पर रेस्क्यू ऑपरेशन। ईरान ने आलमी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। CNN का दावा, 90% ईरानी कश्तियां महफूज होने की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा, चंद रोज के दौरान दर्जनों माइंस बिछाई गई हैं। ईरानी फौज चाहे तो उनकी तादाद सैकड़ों तक बढ़ा सकती है। आबनाए हुर्मस में संगीन खतरात। अमरीकी नेवी का शिपिंग कंपनियों को सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार। जंग से यूरोप को अरबों डॉलर के खसारे का सामना। अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। ईरान की सुरंगें बिछाने वाली 16 किश्तियां तबाह करने का दावा। सदर ट्रंप की फिर तेहरान को धमकी, कहा माइंस बिछाई हैं तो हटा दी जाएं वरना नताइज इंतहाई संगीन होंगे। अमरीकी वजीर जंग पेट हेक्सेट का भी वाज़ेह पैगाम, बोले ईरान को आबनाए हुर्मुज़ यरगमाल नहीं बनाने देंगे। जंग के बायस तेल का बहरान, अमरीका के होश ठिकाने आ गए। इसराइल को ईरान की ऑयल तनसीबात पर हमलों से रोक दिया। सहूनी आर्मी चीफ को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। IRGC कर्नल सैयद इब्राहिम समेत मजीद 9 अफराद जाँ बहक। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। खमीन में एक और स्कूल तबाह, मुल्हिका इमारतें भी मलियामेट। इस्फहान और तबरेज पर भी हमले जारी। मजीद दर्जनों शहादतों की इत्तलात। सेहूनी फौज की लिबनान में भी जहरियत, 28 अफराद शहीद। आयशा बुकार के इलाके में इमारत में आग भड़क उठी। वादी बका और बालबेक में भी हमले। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। अब तक मजमूई तौर पर 6586 इमारतों को नुकसान। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी हदफ। मुतहदा अरब अमारात के करीब एक और बहरी जहाज पर हमला। दुबई एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारतखाने पर मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। बहरीन में 4 धमाके। सऊदी अरब का 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। कतर, उर्दन और कुवैत भी मुसलसल निशाने पर। न्यूयॉर्क टाइम्स का ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के जख्मी होने का दावा। लिखा, मुज्तबा खामेनेई 28 फरवरी को हमले की जद में आए थे, टांग पर जख्म लगा। ईरानी मुशीर यूसुफ पज़ेश्कियान ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, रहबर आला मुकम्मल सेहतमंद और महफूज हैं। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईरान के खिलाफ जारी जंग और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर बातचीत। सदर पुतिन का जंगबंदी और तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राबता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जंगबंदी में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सऊदी काबीना की ईरान के हमलों की मजम्मत। सलामती और खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने का ऐलान। अमरीकी सेनेटर्स ने ईरान जंग के हवाले से क्लासिफाइड ब्रीफिंग गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। ट्रंप की नाअहली ने अमरीकी फौज और शहरियों को खतरे में डाल दिया। चक शोमर का रद्द-ए-अमल। सेनेटर ब्लू मैंथल का भी मायूसी का इजहार। मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी शहरियों के हवाले से तशवीश। कनाडा का जंग में शरीक न होने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, एटमी हथियारों से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह है, कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनेंगे। ईरान में CNN का नुमाइंदा बमबारी से बाल बाल बच गया। तेहरान में रिपोर्टिंग के दौरान अमरीकी और इसराइली तैयारों ने हमला कर दिया। जर्मन नुमाइंदे ने दौड़कर जान बचाई। एक और मकाम पर CNN की टीम को रिपोर्टिंग के दौरान ही बमबारी के बायस जगह छोड़ना पड़ गई।
गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड तेजी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के मुस्बत आगाज के बावजूद मनफी जोन में इख्तिताम। 1,56,000 की हद गिर गई। इंडेक्स 318 पॉइंट्स कमी के बाद 1,55,858 पर बंद। एशियन मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जनूबी कोरियन स्टॉक में 2.82% बेहतरी। जापानी मार्केट में 2% इजाफा। हांगकांग में भी कारोबार कदर मुस्तहकम। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद 1.94% इजाफा। अमरीकी WTI $85 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी ऑयल $89.16 पर ट्रेड। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफ़ायत श्योरी और फ्यूल बचत इकदाम नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। अरकान की तनख्वाहों और मराआत में 2 माह के लिए 25% कटौती। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में 70% कमी। बेशतर गाड़ियां बंद रखने का फैसला। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान 2 दिन की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा कराएंगे। 4 रोजा वर्किंग पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। 20% अमला दफ्तर, 80% वर्क फ्रॉम होम करेगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत NHA का इजलास। अहम मंसूबों की मंजूरी। लाहौर सियालकोट मोटरवे को 3 लेन करने के लिए काम जल्द शुरू होगा। सियालकोट से खारियां और इस्लामाबाद मोटरवे को भी 3 रोया किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, कोई नई मोटरवे 2 तरफा 6 लेन से कम तामीर नहीं होगी। मुस्तकबिल की सफरी ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए मंसूबे बनाना होंगे। इजलास में करतारपुर और ननकाना साहिब को मोटरवे से मुंसलिक करने के मंसूबे का भी जायजा। सियालकोट से रावलपिंडी मोटरवे पर FWO के इश्तराक से काम तेज करने की हिदायत। मंसूबे की तकमील से M2 पर दबाव और लाहौर इस्लामाबाद फासला 100 किलोमीटर कम होगा। 1 घंटा वक्त भी बचेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के मामलात तय करने के लिए कमेटी कायम कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कन्वीनियर होंगे। कमेटी टाउन कॉरपोरेशंस की हदबंदी के नोटिफिकेशन को हतमी शक्ल देगी। पंजाब में पहली बार असलहे की नुमाइश और नाजायज इस्तेमाल के सद्देबाब के लिए जामे एक्ट तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। गैर कानूनी असलहा सरेंडर एक्ट 2026 की मंजूरी। उज़्बेकिस्तान का पंजाब में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ताशकंद रीजन के गवर्नर की क़यादत में 18 रुकनी वफ़द की लाहौर आमद। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का PBIT का दौरा। सनत, तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एतजाज़ एहसन के गिले शिकवे। कहा, वकालतनामे के उसूल के लिए अडियाला जेल के करीब भी नहीं जाने दिया जाता। ये किसी अदालत को नहीं मानते हैं। समझाओ तो कहते हैं हमें ऊपर से हुक्म है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, सुपरिटेंडेंट को कोई भी वकालतनामा भेजे तो वो दस्तखत करा देते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर भी समाअत। नौ मई रेडियो पाकिस्तान हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नामजद। तफ्तीशी अफसर ने चालान अदालत में पेश कर दिया। साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश के नाम भी शामिल। ऑपरेशन गज़ब लिल हक। पाक फौज की अगवान तालिबान रजीम के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। शवाल और शिमाली वज़ीरिस्तान से मुलहका सरहद पर पोस्ट तबाह कर दी गई। जोब सेक्टर में भी पोस्ट नंबर 2 और 3 निशाना। तालिबान रजीम के कारिंदे ठिकाने और असलहा छोड़कर भाग गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर कब्जे में ले लिए गए। फातेह खैबर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह का यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस। गुजरगाहों पर सिक्योरिटी सख्त। सिंध हुकूमत का जुम्मतुल विदा पर आम तातील का ऐलान। यौम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के शहदा और गाजियों की बहादुरी, कुर्बानी और साबित कदमी की दास्तान। गाजियों ने हर मुश्किल घड़ी में मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल हौसला दिखाया। कौम का मार्का हक़ के गाजियों को भी भरपूर खराज तहसीन।
और शिमाली इलाकों में बादलों की गरज बरस। आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और बर्फबारी। सर्दी बढ़ गई। अटक, सवाबी, एबटाबाद और हरीपुर में भी जल थल एक। शांगला में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक।